इंडिया टीवी न्यूज़ से मैं ईश्वर चंद भारती, जो आज अखूब के ग्राम सभा में हम लोग मौजूद हैं, जो एक बहुजन समाज पार्टी का मीटिंग रखी गई है। आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से क्या कुछ बताते हैं। अध्यक्ष जी परिचय दीजिए। मैं ओम प्रकाश भारती, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद बलिया, और माननीय बहन जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में ये कैडर कैंप का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हम अपने लोगों को जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं हम उसकी चर्चा करते हैं, और अन्य बातों पे के साथ साथ हम अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के जीवन संघर्षों को। अभी आपके जो विपक्षी सरकार है उसे ये हम लोग को सुनने को मिलता है, वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखती नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है, उसका न कहीं मीटिंग हो रही है, न कहीं चर्चा हो रहा है, न कोई लोग उनके हैं, न कार्यकर्ता दिखते हैं। इस पर क्या कहें? ये तो सिर्फ हमें लगता है कि इस प्रदेश की जनता को, क्योंकि मनोवादक किस्म के लोग हैं और उनको दिखता नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में लोग सिर्फ देखते हैं कि एक सीट की पार्टी है, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद जब चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी आजमगढ़ के सरजमी पे, जब उपचुनाव होते हैं तो हम उस 13% को 30% में कन्वर्ट करने में सफल हुए थे इन्हीं कार्यकर्ताओं को। जिसको दिखता नहीं है वो उसकी आंखें खुल जाए, वो देख ले कि हमारी क्या हैसियत है। और जो लोग कहते हैं बी टीम, हमारी नेता को कभी आप किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ अभी कभी भी अगर आप उठते बैठते देखे हो तो आप बताते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग खास तौर से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बीएसपी बी टीम है। अभी शिवपाल सिंह यादव गए थे, अभी अखिलेश यादव गए थे, अभी उनके पापा श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस पूरे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बोले थे मोदी जी दोबारा पीएम बने। तो वो बी टीम खुद तो है उनके परिवार के आधे लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में। अभी देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि लोग कहते हैं कि जो भी छोटे छोटे उपचुनाव होते हैं वो जान करके वो भाजपा जो पार्टी है वो छोड़ने का जान करके छोड़ती है कि जो लोग इसमें उलझे रहे हैं, लोग ये समझें जो ईवीएम पे आवाज़ उठाई जा रही है उनको ये मैंने महसूस हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या सत्य है कि जो छोटे छोटे उपचुनाव को छोड़ती है जान करके? ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज़ की एक सीमा है। जब वो किसी बोतल की कीमत उसकी जो कैपेसिटी है 1 लीटर की है, और जब उसमें 2 लीटर पानी पड़ेगा ना तो अपने आप ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे घोसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन वहाँ की जनता ने इनके सारे जुमलों को फेल करते हुए उनको दूर किया। अभी 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ है, जिसमें 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत क्या नाम है कि हासिल किया है। आप कह रहे हैं कि उपचुनाव में इस तरह की कोई बात नहीं है, तो आखिर में वहाँ क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी हारने का काम किया, क्यों जीतने का काम किया? वहाँ आपने देखा है कि कहने के लिए इंडिया गठबंधन रहा, लेकिन केजरीवाल साहब अलग लड़े, अखिलेश जी अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़ी। जब सारे लोग अलग अलग लड़े तो वोटों का बंटवारा हो गया। तो ऐसे परिवेश में हम नहीं कह सकते। और ये बात जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला ये हो सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के वकील आज आंदोलन कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें 50 ईवीएम दी जाए और हमें इसे हैंग करके दिखा देंगे। तो वो बुद्धिजीवी हैं, वो कहीं ना कहीं इंजीनियर, उनके सॉफ्टवेयर के विषय में उनको जानकारी है। ऐसा हो सकता है, ये कोई अनहोनी वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है सर। और ये होता भी मैं आपकी तरफ से जानना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना का मतलब, क्या वो तो इंजीनियर मंत्री की मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना का मतलब? मेरा क्या कहना है, मेरी नेता ने तो जब 2014 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिजल्ट आया तो उन्होंने पूरे देश के सामने सबसे पहले कमेंट किया आप लोगों को बुला करके कि ईवीएम में हैकिंग है। हम भी उस बात को स्वीकार करते हैं कि ईवीएम में हैकिंग है। सरकार क्यों नहीं मानती इस चीज़ को कि ईवीएम में हैक किया जाता तो ईवीएम को चेंज किया, क्यों नहीं चेंज कर रही सरकार? अब ये तो भाई उसका उसी में प्राण बसा है, तो उसको हम कैसे चेंज कर पाएंगे सरकार? महाराज जी, मैं बहुजन समाज पार्टी का मंडल जूनी इंचार्ज आजमगढ़ मंडल, और मैं बहुजन समाज पार्टी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करता हूँ। यही मेरा 2014 में क्या बहुजन समाज पार्टी का जो
सरकार मौजूदा आ सकती है? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। भाजपा अगर इस देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। उसकी अगर मीडिया वाले ने जिस दिन ध्यान दे दिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए चलाना शुरू कर दिए, उसके कार्यकर्ता जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी नेता है कि 543 लोकसभा में प्रत्येक बूथ पर बहुजन समाज पार्टी का वोट पड़ता है। न कांग्रेस का पड़ता है, न भाजपा का पड़ता है। अगर पड़ता है 543 लोकसभा में, 543 लोकसभा सीटों पर पड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी का पड़ता है। इसलिए यहाँ के लोग, चाहे जनता हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापार हो, सभी लोगों ने बहन जी के तरफ विकास की किरणें देखने के लिए 2024 में दमखम से सभी लोग वोट दे करके बहन जी को प्रधानमंत्री 2024 में बनाने जा रहे हैं। न भाजपा न कांग्रेस, कोई नहीं रोक पाएगा बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इन सारे चीज़ों से इस देश की जनता अब ऊब चुकी है और एकमात्र इस देश की नेता बहन कुमारी मायावती की तरफ आशा भरी निगाहों से इस देश की जनता देखती है। सर लास्ट सवाल हमारे है कि क्या 2024 में जो जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, इसमें क्या अदर दल पार्टी के लोग 2024 में आएंगे कि नहीं आएंगे? सर अब ये उनका विषय है। हमारे नेता का निर्णय है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे इस देश के अंदर, तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी और हम कामयाब। सर सरकार बनाने की हम बात कर रहे हैं, सरकार बनेगी कि हम सरकार आपने अजीब हाल है भाई। अभी आपने देखा है इस देश के अंदर अभी जो पलटू राम आए हैं अभी बिहार में, अभी वो क्या कहते थे, अभी देख रहे थे एक विधायक एक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि चल सन्यासी मंदिर में, आज वही जाके शंख बजा रहे हैं। तो हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलेंगी और इस देश की पीएम बहन कुमारी मायावती बनेगी। धन्यवाद सर। सर हम जानना चाहते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी अब छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को ग्रहण करने का काम की, इस पे आखिर में उतने वो प्रदेश के देश की नंबर 1 पार्टी है, उसको छोड़ के बहुजन समाज पार्टी का ग्रहण करने का क्या कारण है? बाबा साहब और मानव साहब के नीतियों में विश्वास करने वाले लोग हैं जी। किसी दल पार्टी की बुराई करने नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी को संगठित करके और बहुजन समाज पार्टी के मिशन पर काम करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दबे कुचले लोगों के लिए, पिछड़े दलित शोषित पीड़ित लोगों के लिए काम करती है और इसी उद्देश्य से हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वो तो जो बहुजन समाज पार्टी का मिलते, इसके पहले भी तो बहुजन समाज पार्टी थी। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में मैं कभी रहा हूँ, कहीं भी रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया हूँ। तो इसके आगे क्या 2024 का आपका लक्ष्य है कि जो 2024 में बहन जी जिसको प्रत्याशी बनाएंगे उसको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद सर।